जब वैश्विक व्यापार की दिशा बदल रही हो और भू राजनीतिक समीकरण नए रास्ते तलाश रहे हों, तब भारत भी पीछे नहीं है। दरअसल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत अब वैकल्पिक मार्गों की तलाश में है। ऐसे मार्ग जो न सिर्फ रणनीतिक रूप से फायदेमंद हों, बल्कि उसे स्वेज नहर जैसे परंपरागत रास्तों पर अपनी निर्भरता से भी मुक्त करें। इसी के चलते भारत ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो चीन से लेकर मध्य एशिया, कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर, काकेशस और आगे यूरोप तक एक जटिल लेकिन अत्यंत उपयोगी व्यापार नेटवर्क तैयार करता है। खास बात यह है कि कजाकिस्तान इस रूट की धुरी बनकर उभरा है और भारत की नजर अब इसी मध्य एशियाई सेतु पर टिकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन इसी बढ़ते दबदबे के बीच भारत ने भी अब अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। और भारत की कोशिश है कि वह न सिर्फ चीन पर व्यापारिक निर्भरता को घटाए, बल्कि वैकल्पिक और ज्यादा भरोसेमंद रास्ते भी तैयार करे। इसी सोच का नतीजा है भारत की दिलचस्पी ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट यानी कि TITR में आ चुकी है, जिसे मिडिल कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह गलियारा मध्य एशिया से होते हुए काकेशस, कैस्पियन सागर और यूरोप तक जाता है और इसमें कजाकिस्तान एक बेहद अहम रोल निभा रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर भारत को BRI की कुछ बातें पसंद नहीं है, खासकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। उसको लेकर भारत हमेशा से ही अपनी चिंता जाहिर करता रहा है। भारत का कहना है कि इससे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होता है। देखा जाए तो 2024 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक इंटरव्यू में भी दो टूक कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने साफ किया कि भारत CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब एक ऐसा रास्ता उभर रहा है जो न तो बीजिंग से शुरू होता है और न ही किसी विवादित क्षेत्र से गुजरता है। यह रास्ता कजाकिस्तान से शुरू होकर मध्य एशिया, कैस्पियन सागर और यूरोप तक जाता है, जो सिर्फ एक ट्रांजिट कॉरिडोर नहीं बल्कि भारत के लिए एक नया रणनीतिक विकल्प है। लेकिन सवाल यह है कि इससे भारत को फायदा क्या है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान मध्य एशिया के चौराहे पर खड़ा होकर अब तेजी से यूरेशिया का लॉजिस्टिक्स हब बनता जा रहा है और इसकी नींव रखी जा रही है मध्य गलियारे यानी ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट के जरिए। भले ही भारत फिलहाल इस नेटवर्क का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक अहमियत भारत के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आई है। और देखा जाए तो मध्य गलियारा 4250 किलोमीटर रेल और 500 किलोमीटर समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है, जो चीन, मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, काकेशस और यूरोप को जोड़ता है। और इससे रूस और चीन दोनों के रास्ते बच जाते हैं, जिस वजह से यह रूट न सिर्फ व्यापार के नए दरवाजे खोलता है, बल्कि भारत को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने ट्रेड नेटवर्क को और भी ज्यादा विविध और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने का अवसर भी देता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तो यूरेशिया के कई देशों ने अपनी रणनीतिक सोच बदलनी शुरू कर दी। ऐसे में कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया जैसे देशों ने तय किया कि वे अब अस्थिर और भू राजनीतिक जोखिम वाले रास्तों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी सोच ने जन्म दिया ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट को, एक ऐसा गलियारा जो अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। लेकिन 2017 में जब 826 किलोमीटर लंबी बाकू-तबिलिसी कार्स रेलवे लाइन शुरू हुई, तो इस रूट की रफ्तार और भरोसेमंदी दोनों बढ़ गई। आज चीन से तुर्की तक माल महज 12 दिनों में और प्राग जैसे यूरोपीय शहरों तक 18 दिनों में पहुंचाया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, कजाकिस्तान के परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2024 में इस मार्ग पर ट्रैफिक 62% बढ़कर 45 लाख टन हो गया और कंटेनर परिवहन में 170% की बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई।
लेकिन खास बात यह रही कि चीन यूरोप रूट पर भेजे गए टीयूएस की संख्या 27 गुना बढ़ी, जबकि 2025 के लिए लक्ष्य और भी बड़ा है, 52 लाख टन माल और 70,000 टीयूएस। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कजाकिस्तान सिर्फ एक ट्रांजिट देश नहीं बनना चाहता, बल्कि वो यूरेशिया का लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वह अपने बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, जहां 2025 तक कजाकिस्तान 13,000 किलोमीटर सड़कों और 6,100 किलोमीटर रेलवे लाइनों को आधुनिक बनाने, 6 हवाई अड्डों के विस्तार और नए समुद्री टर्मिनलों के निर्माण की बड़ी योजना पर काम कर रहा है, जिसमें अक्ताऊ में बनने वाला 2,40,000 टीयूएस क्षमता का कंटेनर हब एक खास आकर्षण है, जो इस क्षेत्र को व्यापारिक दृष्टि से नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2029 तक 11 किलोमीटर रेल लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा और नॉर्थ व सेड मिडिल जैसे नए गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत के लिए टाइटर क्यों महत्वपूर्ण है? तो भले ही भारत सीधे तौर पर इस मध्य गलियारे से जुड़ा ना हो, लेकिन बदलते भू राजनीतिक हालात और व्यापारिक चुनौतियां इस रूट को भारत के लिए बेहद अहम बना देती हैं। जहां रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार के लिए स्वेज नहर पर निर्भर है, लेकिन हाल के महीनों में लाल सागर में बढ़ती अस्थिरता और हूती विद्रोहियों के हमलों ने इस मार्ग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में TITR भारत को एक विकल्प और अवसर दोनों देता है। एक ऐसा वैकल्पिक गलियारा जो न केवल सुरक्षित है, बल्कि उसे चीन की सप्लाई चेन से अलग एक स्वतंत्र और रणनीतिक व्यापारिक रास्ता भी उपलब्ध कराता है। और देखा जाए तो विश्व बैंक के अनुसार भारत के विदेशी व्यापार का 85% वॉल्यूम समुद्र के रास्ते होता है, जिसकी वैल्यू 70% है, जहां यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के साथ व्यापार के लिए स्वेज मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। और इन क्षेत्रों का भारत के कुल विदेशी व्यापार में 35% से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट भारत के लिए एक बहुआयामी रणनीतिक विकल्प बनकर उभर रहा है, जो कि लैंड सी मल्टीमोडल नेटवर्क माल ढुलाई में समुद्री भीड़ को कम कर सकता है, लॉजिस्टिक्स की लागत घटा सकता है और विशेष रूप से उन भारतीय निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो यूरोपीय बाजारों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस रूट की सबसे खास बात यह है कि यह भारत के अपने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से भी जुड़ता है, जो एक 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है और मुंबई को ईरान, रूस होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ता है। हालांकि TITR और INSTC दो अलग अलग पहले हैं, लेकिन वे कैस्पियन सागर और काकेशस, खासकर अजरबैजान जैसे अहम भौगोलिक नोड्स में एक दूसरे से मिलते हैं। और यह कनेक्शन भारत को दो बड़े कॉरिडोर के इंटरसेक्शन पर लाकर खड़ा करता है, एक ऐसी जगह जहां से वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सकता है। वैसे इस कॉरिडोर के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।